गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, नास्तिक हो या आस्तिक दोनों हैं तो परमेश्वर की संतान ही आस्तिक विश्वास करता है तो नास्तिक विश्वास नहीं करता। लेकिन परमेश्वर को दोनों की ही फिक्र होती है। इसका एक अजब गजब का उदाहरण वर्तमान में हमारे सामने आया है। आपको ले चलते हैं राजस्थान की रहने वाली प्रियंका गुर्जर जी की अनसुनी जीवन दास्तां पर। इनको परमेश्वर में जरा सा भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी इनके साथ पूर्ण परमेश्वर ने जो अविश्वसनीय चमत्कार किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रियंका जी के घर में अनाज की वृद्धि हुई। जमीन और पैसों को लेकर घर में झगड़ा चरम सीमा पर था। वो फैसला भी सुलभ में हुआ। जहां मार काट होनी थी वहां पूर्ण संत की शक्ति से शांति स्थापित हुई। सबसे हैरानी वाला चमत्कार था कि बिना ऑपरेशन के लाइलाज रोग कैंसर ठीक हुआ। इतने अनहोने लाभ जो प्रियंका जी को हुए, ये इनके गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति की अनूठी देन है। सुनिए प्रियंका जी की अनोखी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। प्रियंका जी कहाँ से आए आप? सर मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान स्टेट से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी भी तरह की भक्ति में ऐसा कोई रुझान नहीं रखती थी। ना ही किसी देवी देवता को पूजती थी, ना ही किसी सत्संग में जाना है। मतलब मैं भगवान नाम से बिल्कुल ही वंचित थी। मुझे भगवान का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी कुछ मम्मी अपनी कथाओं में सुनाती थी कहानियाँ, जैसे भगवान की कहानियाँ, कभी राजा रानी की कहानियाँ, तो वहीं से हमें भगवान के बारे में पता चलता था। बाकी मैं अपने आप से कोई भक्ति ऐसी नहीं करती थी। मेरी मम्मी शुरू से ही भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी भगवानों पर। वो शंकर जी की ज़्यादातर पूजा किया करती थी। तो एक समय ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि हमारे जो ताऊ जी हैं और मेरे पापा हैं उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा लग गया था। और झगड़ा इतना भयंकर था कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। मेरे पापा दिन रात कुल्हाड़ी जो होती है उसको घिसते थे ताकि मैं ताऊ जी, जो मेरे ताऊ जी उनको मार सकूं, क्योंकि झगड़ा कुछ ज़मीन या पैसों का था। हम उस समय पर छोटे थे तो हमें ज़्यादा झगड़े का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में मम्मी पापा ने बताया तब हमें समझ में आया। तो मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी उस झगड़े को लेकर। फिर एक दिन मेरी मम्मी चिंता में बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, तब मम्मी को एक संत जी ने दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज से तीसरे दिन तेरा जो फैसला है वो हो जाएगा। तो मम्मी एकदम से चौंक के खड़ी हुई कि ये कौन थे जिसकी आकाशवाणी हुई है या ये जिनका दर्शन हुआ है। वो एकदम से चौंक गई। तो मम्मी वैसे ही मतलब ठीक है कि फिर उसके बाद जो तीसरा दिन आया तो ऑटोमेटिक ही जो रिश्तेदार हमारे यहाँ से आने से मना कर रहे कि भाई हमसे तो तुम्हारा फैसला नहीं हो सकेगा, वो ऑटोमेटिक ही हमारे घर पर आ गए और ठीक तरीके से वो फैसला ठीक ठाक हो गया। फिर उसके बाद मम्मी को ये चिंता थी कि ये जो संत मुझे अभी दर्शन दे के गए हैं 3 दिन पहले, ये कौन थे, कहाँ से आए थे। तो मम्मी ने फिर 2013 में टीवी पर एक सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, तो वो देखकर चौंक गई, क्योंकि वो जो संत थे वो संत रामपाल जी महाराज थे। और उस समय पर मम्मी ने या हमारे घर में से किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, ना ही उनको जानते थे। फिर उसके बाद मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मम्मी को कई बार मेरे बारे में संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते थे साक्षात, और बोलते थे कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा दिलाओ, वरना इसको आगे जाकर कैंसर होगा और तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। तो मम्मी पहले तो वैसे ही शॉक्ड हो गई कि मेरी बच्ची हंसती खेलती अष्टपुरुष है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मम्मी संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करती थी, तो विश्वास भी करती थी उनके वचन पर। तो उन्होंने फिर मेरे पर प्रेशर बनाया कि तुम नाम दीक्षा ले लो। और उस समय पर मैं भक्ति में इतना रुझान नहीं रखती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मम्मी मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगी।
तो मम्मी ने फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल करके नाम दीक्षा दिलाई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको भगवान में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई आस्था थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके बोला कि आपकी बेटी का जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, उनको कैंसर होने वाला है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को जो दर्शन देके बातें बताई थी, क्या सच में वो सही साबित हुई? जी हाँ सर, ऐसा बिल्कुल हुआ मेरे साथ, क्योंकि मम्मी के कहने पर नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन भक्ति साधना नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना खास विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज पर। हालांकि मैंने उनका सत्संग सुन रखा था, लेकिन मुझे इतना रुझान नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने कुछ समय बाद ही, मुझे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही मेरे अचानक से मेरे गर्दन में गांठ बनना शुरू हो गई थी। जो गांठ हुई थी वो इतनी टाइट थी, पत्थर जैसी बिल्कुल, और मैं एकदम से ही कमज़ोर हो गई। एकदम से मेरा जो रंग था वो काला पड़ गया, और एकदम से ही मेरा जो खाना था वो छूट गया था। मैं खाना बहुत कम खाती थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। तो घर वालों ने ध्यान दिया कि एकदम से जो हष्ट-पुष्ट बच्ची थी हमारी, ये एकदम से कैसे कमज़ोर हो गई है। तो फिर घर वाले ऐसे ही पूछते थे, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि भाई इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई जांच होगी। तो डॉक्टरों ने मेरी उस जो गांठ थी उसका ब्लड लिया था, और ब्लड लेके उसको सैंपल के लिए उसको भेजा जांच के लिए। तो उसमें मेरे, जब डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कैंसर है, आपकी बेटी को कैंसर हुआ है, तो हमारे मम्मी पापा के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी, और साथ ही साथ मुझे भी शॉक्ड हुआ कि ये ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि मम्मी पहले ही बोलती थी और मुझे तो ऐसा विश्वास था नहीं। ऐसे हो कैसे सकता है कि जो चीज़ मेरे साथ अब हो रही है वो पहले से ही मम्मी को बता दी थी संत रामपाल जी महाराज ने। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं पहले उन्हें सिर्फ एक संत जानती थी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग गुरुओं के भक्ति करते हैं, गुरुओं की बताई गई, तो मैं भी उन्हें वैसा ही गुरु समझती थी जैसे कि बाकी और गुरु हैं। तो प्रियंका जी, आपको जो कैंसर की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? फिर सर मैंने जब घर वालों ने सुना कि मुझे कैंसर है, तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन होगा, और उसमें भी कोई चांसेस बहुत कम है कि आपकी बच्ची बच जाएगी, क्योंकि कैंसर गर्दन पर था और वहाँ का ऑपरेशन ज़्यादातर मरीज़ नहीं झेल पाते हैं। तो फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए और ये बोला कि बेटा ऑपरेशन मत करवाना, इसका नाम शुद्ध करवा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरा नाम शुद्ध करवाया सेंटर पर जाकर। तो फिर उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति साधना करना शुरू किया, और ये मन ही मन में सोचती रही कि ऐसा हो कैसे सकता है। हालांकि तब भी मुझे डाउट था थोड़ा कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और मेरी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी उस समय पे। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती रही, और सोचते सोचते सो गई कि संत रामपाल जी महाराज, अगर आप भगवान हैं तो मुझे बताओ कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो, और आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उसी रात मेरे 3 जन्म बताए थे, जिसमें मैं बहुत अलग अलग समय के जन्म बताए थे, जिसमें मैं रानी राजाओं के समय पर भी थी। एक समय में मैं कबीर साहिब की भी भगत बनी हुई थी। तो उसमें मेरी जो एज बताई थी वो सिर्फ इतनी ही बताई थी कि 16-17 साल की उम्र में मैं मर जाती थी। मेरी जो उम्र होती थी वो 16-17-18 की उम्र में मैं मर जाती थी, और जो मेरी भक्ति थी वो अधूरी रह जाती थी किसी कारण वजह से। तो फिर मैं उस समय पर बहुत ज़्यादा रोई कि मालिक ये सब मुझे ये सब कैसे हो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज में उसी सपने के अंदर माफ़ी मांगी कि परमात्मा मुझे माफ़ करो। और जो कबीर साहिब, संत रामपाल जी महाराज के बेस में कबीर साहिब आए थे, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई भी थी, जैसे एक वीडियो चलती है उस टाइप से मुझे बताई थी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो मालिक से मैं चरणों में गिर गई सपनों के अंदर ही कि मालिक मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती हैं। तुझे अब भक्ति करनी है, तेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ है, ये नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है। तो ये बात मैं जब सपने में जागी तो मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सच में एक भगवान की शरण में हूँ। तो प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको कैंसर की बीमारी थी
और डॉक्टर ने भी बोला कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उस गंभीर बीमारी में आपको कैसे राहत मिली? बिल्कुल सर, मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे अंदर, मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मम्मी को, मेरी को बहुत पहले से भी पता था। और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो 3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है, इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी, इसको भक्ति करवाना। क्योंकि वो भी एक, कहते हैं परमात्मा की, सभी इस धरती पर सभी जीव परमात्मा के हैं, तो वो भी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई होगी और उन्होंने ये बोला कि इसको भक्ति करवाना, तभी ये ठीक हो सकती है। फिर जो ज्योतिषी हैं, जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि वो, उन्होंने जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी, वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी, और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जो बीमारी थी वो बिल्कुल ही ठीक कर दी। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी, जिससे आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ नाम दीक्षा देते हैं और उनके बताए गए कुछ भक्ति मर्यादाएं बताते हैं, और जो मंत्र जो वो भक्ति के लिए देते हैं, सिर्फ मैंने वही जाप किए थे। मैंने किसी भी तरह की कोई दवा नहीं ली थी, ना ही संत रामपाल जी महाराज ने मुझे किसी भी तरह की कोई टैबलेट या कोई दवा की शीशी वगैरह मुझे कुछ नहीं दी थी, बस भक्ति दी थी उन्होंने तो। और मैं स्वतः ही ठीक हो गई, और आराम से वो जो गांठ थी वो भी नॉर्मल हो गई। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में रुचि नहीं रखते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी आपकी माताजी को दर्शन देकर सारा वृतांत बताते हैं। आज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि कैसे एक संत किसी को साक्षात दर्शन देता है और फिर उसके बाद उनको इतने सारे लाभ देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला इस तरह का? जी हाँ सर, मुझे इसके अलावा कई लाभ मिले। भगत जी, एक लाभ ये भी मिला कि हमारे एक समय में बारिश की वजह से कम अनाज हुआ था, तो सिर्फ वो 6 महीने का अनाज था। तो मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, हालांकि वो हमें बताते नहीं थे, जब वो काम हो जाता है उसके बाद ही बताते थे। तो जब 6 महीने का ही राशन हुआ था, तो उसके बाद मम्मी चिंता में बैठी थी। 6 महीने बीत चुके थे कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब 6 महीने का राशन कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और हम भैंस वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी चारा वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हमें रखनी पड़ती है। तो जब मम्मी को बैठे बैठे ऐसी चिंता में बैठी हुई थी, तो मम्मी को परमात्मा की आकाशवाणी हुई, संत रामपाल जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि बेटा चिंता मत कर, तेरे नाज के धांग लगे हुए हैं। तो मम्मी एकदम से फटाफट खड़ी हुई और जाके देखा जहाँ पे हम चारा रखते हैं भैंसों का, तो हम हर साल क्या करते हैं, अनाज को चारे के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें और रोग वगैरह ना लगे। तो जब मम्मी ने देखा तो वो 6 महीने का राशन और बाकी था, ताकि हम पूरी साल अनाज खा सकते, तब भी वो अनाज ख़त्म नहीं होने वाला था। तो इस तरीके के चमत्कार को देखकर हम अचंभित हैं कि इस ज़माने में भी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, जो लोगों के लिए शायद ही लोगों को सुनने में झूठ लगे या वो फरेब समझें, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्या और कोई भी लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, और मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे, बीड़ी पीते थे, और उनको टीबी की भी शिकायत थी, वो टीबी के भी मरीज रह चुके थे। तो बहुत ज़्यादा ही हम परेशान थे, क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शराब भी पिएं और फिर हमारे घर की सुविधाओं का भी ध्यान रख सकें। तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे पापा ने शराब छोड़ दी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, और आज वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माताजी को दर्शन देके पहले ही बता दिया था कि आपको कैंसर होने वाला है और आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं,
और भी इतने सारे ऐसे लाभ दिए जिनको जानकर हम खुद भी हैरान हैं, अचंभित हैं कि आज का जो समाज है वो इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको इस तरह के लाभ दे रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उसमें भी उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो चांसेस बहुत कम बताए थे कि ये मुश्किल ही बच सकती है, क्योंकि जो मेरी गांठ थी, वो कैंसर की जो गांठ थी वो गर्दन के पास थी, गर्दन पर थी। तो ज़्यादातर हमने सुना है कि गर्दन के जो ऑपरेशन होता है कैंसर का, वो ज़्यादातर मरीज़ बच नहीं पाते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के मुझे ठीक कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कार वाली बात है। और मैं ये मानती हूँ कि जो डॉक्टर आज के समाज में हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जब मना कर दिया मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत शॉक्ड वाली बात थी कि संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए भी एक कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को चाहे राजी से या गैर राजी से ये मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं भक्तों के साथ में, जो ना किसी ने सोचे ना समझे हैं। और जो ये लोग नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज से ऐसे ऐसे लाभ मिल सकते हैं भक्तों को, तो उनके लिए मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी बीमारी ठीक हुई है, जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे किसी भी संत में ऐसा विश्वास नहीं था। और मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हुए भी तुम कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। लेकिन आपको राजी से या गैर राजी से मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। प्रियंका जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं पढ़े लिखे समाज को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे साथ भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जो अनबिलीवेबल थे, जो मेरे लिए शॉकिंग थे, कि जिन पर मैं पहले विश्वास नहीं करती संत रामपाल जी महाराज पर। लेकिन उनकी जब नाम दीक्षा लेकर मैंने उनकी भक्ति साधना करना शुरू किया, तब मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसे ही चमत्कार अगर आप पाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उनकी बताई गई भक्ति साधना कीजिए, आपको वो लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके कोई भी बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च कर सकते हैं। उनके सत्संग वहाँ पे आप सुन सकते हैं। और जो सत्संग आते हैं टीवी चैनलों पर, वहाँ पर पीली पट्टी चलती है नीचे, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के हर ज़िले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही, उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया, ऐसा साध्य रोग बन गया उसको कि उसने सारा इलाज करा लिया। अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया। और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में, जहाँ भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाई और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं, जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे,
आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यो भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेशक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है। हिंदू और मुसलमानों को जो दास आज बता रहा है, परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते, ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आते, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा। उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है। इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लग गया धोखा। अब तुम बकरीद मनाते हो, बकरे को हलाल करते हो,
एक बकरा तो वहां मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कूक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान है, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं जय या रू तय भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की सच्चाई, इस कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। इसी प्रकार हिंदुओं को समझाया करते थे कि पांडे निपुण कसाई संतो, ये पांडे निपुण कसाई, ये बलि चढ़वाओ देवी कह के दे, काली कह के दे, भैरव कह, और ये गलत साधना बता रहे तुम्हारे को, शास्त्र विरुद्ध साधना दे। तो दोनों दुश्मन बन गए। और परमात्मा इन मुसलमानों को कहा करते और हिंदुओं को कहते थे, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदार, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बेरा करता रहा। और फिर परमात्मा हिंदुओं ने कहा करते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ के आगे भोजन धर्या और भूल गया सर्जनारा। एक पत्थर के मूर्ति का भोग लगाता फिर है और भगवान ने भूला बैठा है, और बात कर मैं वेद का ज्ञाता हूं। खाक पड़ा तुमने वेद, वेद में लिखा कहीं ऐसी क्रिया करो। तो इससे वो सबक शुद्ध हुए और मुसलमान विरोधी कर दिए सारे मुसलमान उन पीरों और मुल्ला और काजियों ने कि कबीर काफिर है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये मांस खाने को भी मना करता है, हमें राक्षस बताता है। एक दिन सिकंदर लोधी चला गया वहां पर बनारस में, काशी में, क्योंकि वो पूरा सम्राट था। दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत सभी छोटे नरेश नवाब आते थे। तो वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश था, वो राजा सम्राट यानी दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत था। जैसे आजकल अन्य स्टेट हैं, लेकिन सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, ऐसा वो प्रधानमंत्री समझ लो उस समय। तो वहां जाते रहते थे, अपने अन्य नवाबों के पास कुछ टैक्स वैक्स लेते थे वहां से, और उन वहां की पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेस भी सुना करते थे। मुल्लाओं को, काजियों को पता चला कि हमारा बादशाह आया है मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए वो उसको कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे कि ये नहीं सुनेगा हमारी बादशाह आ गया। सारे मुल्ला काजी इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में जाकर लागे नारे लाने। सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया, जी एक काफिर है हिंदू, नाम कबीर है, जुल्हा के घर जन्म है, और वो हमारे धर्म की बेइज्जती करे, अपने आप को भगवान बताता है। वो कहता है हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर, मैं वो अल्लाहू अकबर हूँ। भगवान ऐसा कहता, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हमारी तकत नाक काट दी उसने। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, तो 10 सिपाही लाए पकड़कर परमात्मा को। और सिकंदर लोधी राजा था। राजा लोग पिछले पुण्यकर्मों से ही बनते हैं, इनके अंदर जगह होती है, भगवान से थोड़ा सा डर भी होता है। तो उसने सोचा साधु संत फकीरों को बेमतलब दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता के सामने राजा विवश होता है, अगर इसको कोई दंड नहीं दूंगा तो ये लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप अपने आप को खुदा कहते हो, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर वचन से और जीवित कर दिया था। यदि तू अल्लाह है और यह अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, इसको जीवित करना। तो वहां पूरी सभा के अंदर एक गाय कत्ल कर दी। गर्भवती गाय थी, 4 टुकड़े हो गए मां बेटों के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि अब करके दिखा जीवित इसको, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। परमात्मा बोले कि
किसी भगवान की या किसी परमात्मा के रसूल की ये पहचान नहीं है कि वो मुर्दे ही जीवित कर दे, तभी उसको पहचाना जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत पहचान होती है। तो सिकंदर लोदी कहता है, मैंने जो कहा वो कर, अन्यथा अगर तलवार निकाल ली। परमात्मा उठे, एक थपकी गाय का लगा दी, एक बच्चे का। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, जैसे निशान भी ना हो, और ला का बच्चा गाय के दूध की डेग बाल्टी ठोक दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध को सभी आत्म का। अरे अनाड़ियों, तुम गाय का मांस खाकर एक दिन में फारिग कर देते हो। ये तुम्हारी माँ है, जिस माँ का दूध पीवत हो, जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, फिर ताको करो हलाल कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो उसको माँ कहते हो। और गाय का, पहले गाय ही ज्यादा होती थी, भैंस इतनी प्रचलन में नहीं थी। नहीं तो भैंस भी माँ है, दूध तो उसका पीवे हम। और फिर तुम इसका दूध पीते हो, फिर इसको मारकर खाते हो। तुम्हारी दया को चोर ले गए हैं। तो उस समय सब कांपे खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा चमत्कार। सिकंदर तक कांपे, सन्नाटा छा गया। सारे जो बकवास कर रहे थे, जो नकली ढेड थे वो तो चले गए, वो जो मुखिया थे, शेष जितने वहां लाखों हजारों लोग इकट्ठे थे, सबने पर जय जयकार करी कबीर भगवान की और दीक्षा ली उस परम पिता से और अपना कल्याण करवाया। सिकंदर लोधी ने चरणों में लेट कर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां में बैठा के परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ थे कबीर भगवान। तो गाय जीवित करी, मोर ध्वज का पुत्र ताम्रध्वज श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, वहां गाय जीवित करी। और सुनाता हूं कथा आगे। अब कुछ दिनों के बाद सिकंदर लोधी को जो दास ने बताया भयंकर रोग हो गया, जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, वो आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर देते हैं, मरता क्या नहीं करता। तो फिर से सिकंदर लोधी कई वर्षों के बाद काशी पहुंचा। जब काशी पहुंचा तो वहां का राजा वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर का शिष्य हो चुका था। उनकी शक्ति और ज्ञान से वो परिचित हो चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन पर उसने उसकी जो आओ भगत के लिए बहुत सुंदर मेज के ऊपर काजू, किशमिश, सेब, संतरे, दूध, खीर, हलवा, बड़ी, कचौड़ी, पूरी मेज पर रखी। सिकंदर बैठ गया और कहा, वीर सिंह मैं तेरे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूं, अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मेरे खाए कर मान लेना। वीर सिंह ने पूछा कि कारण क्या है भगवान राजन, कि मेरे एक ऐसा रोग है जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पर चाप गिर गया और कितनी पीड़ा होती है। वो तो जल भी जाता है, उपड़ भी जाता है, फलके भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रोग होता है, दर्द उतना ही होता है जैसे जले हुए का होता, पर निशान कहीं नहीं होता, चिन्ह नहीं दिखते। ये भयंकर मार उस प्राणी पर पाप के कारण थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा रोग है और मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया है, और आखिर में हिंदू देवता संतों ने तो कह दिया है कि तने आजीवन आपने ये भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई बताता है रुका जाता नहीं, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने सुना है कि यहाँ कोई संत है, और फिर पूछा भी क्या नाम बताया था उसका। उन्होंने बताया, साथ बैठे आए हुए थे उसके काफी व्यक्ति, कि कबीर नाम बताया जी, कबीर। तो समझ गया सिकंदर लोधी जब हाँ जी। तब ने कहा जी, वीर सिंह से पूछा सिकंदर ने कि आप जानते हो? जी जानता हूं, सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग नहीं रहेगा, आप ऐसे स्थान पर आए। अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वीर सिंह ला बुला के जल्दी बुलवा उसको।
अब वीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु को बुलाने का आदेश वीर सिंह दे तो उसकी भक्ति नष्ट। अब उधर से राजा का आदेश ना माने तो उसकी राज खत्म। अब दो पाटों के बीच फंस के खड़ा हो गया, फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कहा कि जो आज्ञा महाराज आपकी शिरोधार्य होगी, लेकिन मैं उनका शिष्य हो चुका हूं और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान में सुना जाता है कि संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हमने बाई ऑर्डर बुला लिया और उन्होंने आकर के रजा बख्शी नहीं तो क्या फायदा बुलाने का, बैठे रहेंगे वो यहां पर। तो सिकंदर ने कहा क्या करना चाहिए आप देखो जी, कि चलो फिर वहीं चलते हैं, उसी के उनके आश्रम पर चलते। वीर सिंह ने बताया जी उनका आश्रम अपना नहीं है, वो तो अपना एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखा रहे हैं, जुलाए हैं, उनका काम करते हैं, लेकिन एक आश्रम है उनके गुरु का, रामानंद जी का, वहां आते हैं वो इस समय, ये समय उनका उनकी आरती में शाम में दिल्ली शामिल होने का है, और वहां आएंगे वहीं मिल लेंगे। सिकंदर ने कहा बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, हम स्वयं ही चलते, मरता क्या नहीं करता। तो चल पड़े वीर सिंह बघेल और साथ में सिकंदर लोधी और कुछ सैनिक बॉडीगार्ड, लेकिन साथ में उसके एक उनका धार्मिक गुरु आया था, शेख तकी नाम था सिकंदर के धार्मिक गुरु का, और पूरे हिंदुस्तान का वो कंट्रोलर था सब मुसलमानों का, और सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। इस करके वो उसको साथ रखता था कि सारे मुसलमान इसके साथ हैं, इसके संकेत से सब चलते हैं लोग, क्योंकि हम पहले से धार्मिक लोगों के अधीन रहे हैं, उनका सत्कार विशेष किया करते, लेकिन ये दुरुपयोग कर गए हमारा, इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया, इनको कुछ पता था नहीं, हमें लड़वा के मारे जाते आपस में। हिंदुओं वाले कहते मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान वाले गुरु कहते हिंदू काफिर हैं, और लड़ मरो। बुरे जो हैं वो हिंदू भी हैं और बुरे हैं वो मुसलमान भी हैं, अच्छे हैं वो हिंदू भी बहुत हैं और मुसलमान भी बहुत हैं। तो कोई जीव मजहब धर्म के कारण बुरा नहीं होता, कर्म से बुरा होता है। तो दोनों चल पड़े। अब जब रामानंद जी की थोड़ी ही आपको यहाँ एक थोड़ा कुछ हेडलाइन सी सुनाऊंगा, सारी नहीं। परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष की लीला दिखा रहे थे, लीला में आयु। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, 4 वेदों, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, इन सब को कंठस्थ याद कर रखा था, और 104 वर्ष के हो चुके थे जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उसके 104 साल के विद्वान पंडित के छक्के छुड़ा दिए थे, ज्ञान में नतमस्तक हो गए थे वो। और फिर दिखा था कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अगर अधर बसूं वहां रहता हूं सतलोक में, मेरा नाम कबीर। इस बात से रामानंद क्षुब्ध हुआ था कि तू दानक का बेटा, जुलाहे का पुत्र, मांग कर तू एक रोटी टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा था और सतलोक लेकर गए थे, जहां मालिक रहते हैं सचखंड में। वहां देखा था वही धानक रूप में, एक पहले एक देखा, दूसरा रूप में परमात्मा विराजमान थे, और फिर जाकर उस तख्त पे बैठे भगवान खड़े हो गए थे, और नीचे से 5 वर्ष का वो धानक का बेटा गया था, वो सिंहासन पर विराजमान हुआ था, और फिर वो तेजों में शरीर उसी में समा गया था, वो भगवान जो दूसरा ओरिजिनल भगवान दिखा था। और फिर उसको वापस छोड़ा था रामानंद जी को, जब कहा था 2 ठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम पूर्ण ब्रह्म आप ही हो, मेरा हुआ दृढ़ विश्वास। तो उसके बाद रामानंद जी ने सभी ब्राह्मणों से कह दिया था भगवान आगे भाई, और ऋषि 1400 तो ऋषि बना रखे थे उस महापुरुष ने, लेकिन वो नकली थे, वो चले गए, कुछ रह गए।
तो वो अपना थोड़े बहुत उसके संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने तो भगवान के लिए निकले थे। परमात्मा उनके सामने खड़े थे, उन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ लिए 5 वर्ष के बालक के 104 साल के ब्राह्मण ने। तो उसके बाद रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं गलत रास्ते चल रहा था और भगवान के लिए मैं भटक रहा हूं, मुझे भगवान मिल ही गया, मैंने समाज से क्या लेना, रहो तो रहो, ना जाओ, कल मृत्यु। आज परमात्मा के ज्ञान से पता चलता है, आज हम हिंदू हैं, मृत्यु के बाद हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते, फिर हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे होंगे, ये हमारा ज्ञान है, बच्चों जैसी बात कर रहे। तो रामानंद जी ने इस आधार से अपना आश्रम वहीं बरकरार रखा था। वो चेले चाले चले गए थे, थोड़ी बहुत रही थी। तो डेली आरती करा करते थे, शाम के समय परमात्मा भी वहां जाते थे कबीर साहब। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल जब वहां पहुंचे, वो पहले चले गए समय से, क्योंकि उसका तो लगन लाग रही थी, चल वीर सिंह जल्दी चल। वो घंटा आध घंटा पहले चले गए। तो गेट पर खड़े थे जो रामानंद जी के सेवक। तो गेट कीपर से पूछा, वीरदेव सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद बेशक से परिवर्तन इनमें हो गया है, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत करते हैं। अन्य कास्ट वालों को तो अब नहीं ये नफरत करते, हिंदुओं को, मुसलमानों से अब भी घणे नफरत करते हैं और आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते। और यदि मैं एज इट इज ले जाऊंगा तो मुझे हानि कर देंगे और मेरे गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने गेट कीपर से कहा, सेवक जो खड़ा था पैरे पे, कि भाई ऐसे ऐसे बताओ, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया, पहरेदार ने बताया कि कबीर साहब आए नहीं, अभी आने ही वाले हैं, अभी आरती का समय में कुछ टाइम रहता है और वो नहीं है। वीर सिंह ने कहा कि स्वामी जी से पूछ लो। सिकंदर ने कहा कि चल अंदर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इतने इंतजार कर लेंगे। वीर सिंह ने कहा कि जी यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं पता कर लेता हूँ। कि अभी स्वामी जी से पता करो और उनको आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और परमात्मा कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपके भी दर्शन करना चाहते हैं और कुछ देर यहाँ इंतजार करना चाहते हैं जब तक कबीर जी ना आए। तो पहरेदार अंदर चले गए और गर्मियों का मौसम था, बाहर ही बैठे थे कोने में। अपने आश्रम में वृक्ष बहुत लगे हुए थे। पहरेदार ने कहा, स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो कबीर जी से मिलने आए हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की, कुछ देर रेस्ट करने की। रामानंद जी एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे, कह दो मैं इन मलेच्छों से बात नहीं करता, इनके दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, बाहर ही बैठा रहेगा। अब ये वहां से सुनाई भी दी थी उनको भी, वीर सिंह को भी और सिकंदर लोधी को भी, जो स्वामी जी ने आवाज निकाली और आके फिर पहरेदार ने बता दी कि जी ऐसे ऐसे कहा, स्वामी जी ने मना कर दिया कि मुसलमानों को हम आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर लेगा। अब सिकंदर लोधी, दुर्भाग्य होता है राजा का, इसके अंदर अहंकार गणा होता है। अब संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर कि ये 1-2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता। अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे, जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको, और संत सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा हूं इसका बहुत भयंकर रिजल्ट होगा, और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया और कहता, वीर सिंह
फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख, मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया, और अब इसके गुरुजी इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली और बड़े समर्थ है। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो वो छोटा और वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे, सिकंदर वीर सिंह ने कहा महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं एक तीर से दो शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी, और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं होले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने दो दो नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था, और सिकंदर लोधी का वो रोग छू मंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। अब सिकंदर लोधी ने दृढ़ता से पैर पकड़ लिए, एकदम स्वस्थ हो गया, जैसे कभी रोग था ही नहीं, रोता ही रहा पड़ा पड़ा। कबीर साहब ने कहा उठो राजन, उठो, क्या बात होगी? कि भगवान परमात्मा ने पूछा कैसे आना हुआ? कि जिस लिए आया था वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझसे एक भयंकर भूल बन गई, ऐसी गलती बन गई दाता, आप माफ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा भी बता, कोई भी तेरी गलती है मैं माफ करता हूं, कोई भी गलती कैसी भी है। खड़ा हो गया, फिर उसने सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे हमने प्रार्थना की थी, आपके गुरुजी ने हमारे साथ बद व्यवहार किया, मेरे अंदर नीचता है, मेरे अंदर राज का अहम था, मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में उनका सिर काट दिया, उनका कत्ल कर दिया, मुझे माफ करो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मेरे साथ आ जा, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग तुझे बहुत बुरा भला कहेंगे और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब वो सोच तो ये रहा था कि ये सुनेंगे कि इनके गुरु का कत्ल हो गया तो ये अंधाधुंध श्राप देंगे मुझको, लेकिन उनके मुंह पर शिकन भी नहीं आई चेहरे पर। कहा कोई बात नहीं, कौन किसने मारे, ये तो संस्कार था आपका, उसका इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी थी। अब सिकंदर वीर सिंह से कहता है, वीर सिंह वे संत देखे पर इसते नीचे नीचे नहीं तो पहला पता नहीं कहता गाली दे वो मेरे ते, और कितना शराब दे देता, और देख कितने प्यार से हो रहा। अब वीर सिंह सोच रहा है कि ये तो ट्रेलर देखा आपने, अब और देखियो क्या क्या होगा। अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी का शव 2 भागों में अलग अलग पड़ा था, कपड़े ढक रखे थे, और वहां पर ब्लड बह रहा था। सब जब कबीर साहब अंदर गए तो वहां सेवक जो रहते थे वो दौड़कर आए, कहा कि कबीर जी सिकंदर लोधी ने गुरुजी का कत्ल कर दिया आज, राजा दिल्ली के बादशाह ने। तो परमात्मा ने कहा रे भले आदमियों, तुम आज तक ये नहीं समझ सके भगत होकर के कौन किसने मारता है, कोई संस्कार था इनका, और कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बात न बढ़ाया नहीं करते, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब इतने में पीछे पीछे सिकंदर लोधी वो आगे, उसको देखकर फिर डर गए सारे, ये फिर आ गया भाई। अब परमात्मा ने चरणों की तरफ एक पुण्यात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आपको एक ऐसी महिला की दुख भरी दास्तान सुनाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज से एवं अन्य सांसारिक दुखों से जूझ रही थी। रमा जी ने अपने दुख निवारण के लिए शिव को भगवान मानकर पूजा, लेकिन जब शिव भगवान से कुछ राहत ना मिलती दिखाई दी तो रमा जी झाड़ फूंक का सहारा लेने को मजबूर हो गई, लेकिन उससे भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जब आप पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं तो आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली तब इनकी कैंसर जैसी बीमारी, जिसको डॉक्टरों ने भी ठीक होने से मना कर दिया, वो कैसे छूमंत्र हो गई। दर्शकों, आइए जानते हैं रमा जी की जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आम भक्ति करती थी जैसे सारे लोग करते। जैसे वैसे तो मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी और जैसे व्रत वगैरह लेना सारा भक्ति करती थी और पूजा भी सारी करती थी, पर मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? कैसे मालूम चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे मेरी बुआ है उनसे पता चला। उनके घर हम मम्मी के साथ सत्संग पे गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना और तभी फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्संग, मतलब वहाँ पे जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ हुए हमारे को, फिर मैं PGI से मेरा इलाज था चला हुआ, फिर उन्होंने बोला कहते आप ही ले लो। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कहते आप पहले थोड़े दिन देख लो, आजमा लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तभी लेना आपने। फिर मैंने 17 जून को नाम दीक्षा ली। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ी? मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। कहाँ पे दिखाया था आपने कैंसर? सर मेरा इलाज IGM से था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिल्टियाँ शुरू हो गई। पहले एक में थी, फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट दी, मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। फिर मैं दवाइयाँ खाती रही। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं PGI चली गई। PGI जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। जोत नहीं जलाई थी मैंने, क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो? फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जोत जड़ाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था PGI में। फिर मैं गई थी PGI। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे, तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक। और मेरी डॉक्टर उस दिन अचानक छुट्टी पे चली गई, कहते अगर तैने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई। फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाँव पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं 1 कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली। और उसके बाद जब मैं घर आई मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी और मैंने जोत भी जलाई, मर्यादा में भक्ति भी की। फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसकी भी डेट आगे चली गई। और फिर जब मैं दोबारा गई PGI, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरी स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है।
दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। हाँ जी, मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि जो लाभ मेरे को हुआ आपको भी हो सकता है। भगवान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के कैसे ठीक हो सकता है? किसी मंत्रों के जाप करने से कैंसर का ठीक होना तो कोई भी व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। सर मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको पता चल जाएगा और उनकी भक्ति मर्यादा में करो। उसी अगर कोई व्यक्ति ये वेरीफाई करना चाहे कि आपको कैंसर था तो कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि आपको वाकई कैंसर था? सर मेरे पास सारी डिटेल है, सारी रिपोर्टें मैं उनको दिखा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। सर ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, जो मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद मेरे जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी 3 साल से चली हुई, ये उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट है, ये उसका अल्ट्रासाउंड है। इसमें मेरे सारे टेस्ट है, जो भी मेरे टेस्ट हुए इसकी सारी रिपोर्ट है, ये सारे ठीक है और मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी का सत्संग सुनो और उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और जीने की राह पढ़ो, उससे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। उन डॉक्टर से मिल सकते हैं हम? क्या किसी डॉक्टर का नाम याद है आपको? हाँ जी, पहले मेरा शुरू से डॉक्टर बनर्जी से इलाज चला हुआ था रिपन में, फिर उसके बाद IGMC, फिर PGI में डॉक्टर दिव्या में मेरे डॉक्टर थे, वहीं से मेरा इलाज चला हुआ था। पर अब मेरी सारी दवाइयाँ 7 महीने से सब कुछ बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम डॉक्टर्स का क्या कहना था जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो? उनका ये रिएक्शन था कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि मैंने उनको ये बोला कि मैंने दवाई कंटिन्यू खाई है सर, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। आपने डॉक्टरों को झूठ बोला कि आपने दवाइयाँ खाई है, लेकिन आपने कोई भी दवाइयाँ नहीं खाई थी। मैंने 17 जून से ही दवाई खाना बंद कर दी थी, तब से मैं एक भी गोली नहीं खाई हूँ और अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। लाभ मेरे को बहुत हुए हैं सर से, संत रामपाल महाराज जी से। पेट में पेन थी वो भी ठीक हुई है, ऑपरेट हुआ था पेट का, वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन होना था ब्रेस्ट का, वो भी नहीं हुआ। क्या आपको ये भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप नहीं जाते और किसी दूसरे संत की शरण में जाते तो भी आप ठीक हो सकते थे? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत जादू टोना बहुत था, उसका निवारण भी किया, बहुत कर्जा किया हुआ लोगों से इसी के लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, पर मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी की शरण जाने से मेरा परिवार, मेरा शरीर सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरे घर में रोज लड़ाइयाँ झगड़े और मैं रोज कभी कहाँ दर्द कभी कहाँ दर्द, उन सब से मेरे को छुटकारा मिला। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ, उनके जो नीचे पट्टी आती है वहाँ पे नाम पढ़ो, फ़ोन नंबर लो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो, जीने की राह लो, उसमें पढ़ो, उसी से आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाते हैं वो। लेकिन आपको तो केवल मंत्र जाप करने से लाभ मिल गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सच्ची भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन सच्चे मन से शब्द उच्चारण किया था, मंत्र जाप किया, उसी से मेरे को 25 दिन में लाभ मिला। तो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अभी भी आपका संत रामपाल जी महाराज में उतना ही विश्वास है? हाँ जी, वैसा नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास है। जब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया, जब 7 महीने पहले मेरी इतनी स्थिति थी कि मैं 3 महीने लगातार बिस्तर में थी, यहाँ तक कि मैं जॉब भी नहीं जा पाती थी। जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मैंने जॉब भी ज्वाइन शुरू की दोबारा से, और अपने बच्चों के लिए हर एक तरह से खाना भी नहीं बनता था मेरे से, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैं हर एक काम करती हूँ और जॉब भी जाती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें